तो बवाल मूवी का सेकंड आपका फिर से एक्सप्लेन वीडियो लेके आ चुका हूँ। बिना समय गवाए स्टार्ट करते तो वहीं पे अजय सब कुछ वो देख के काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। उसे लगने लगता है कि हिटलर कितना और वो उस एक साइड में गार्डन था, वहाँ पे अजय और निशा दोनों बैठे होते और बातें करते। तो वो काफ़ी डिप्रेस हो चुका है, तो वो कहता है कि मैं काफ़ी निराश हूँ। और वही उसे निशा कहती है, तुम तो निराश नहीं होते ना। वो कहता है, मैं पब्लिकली नहीं होता लेकिन अंदर से तो होता ही हूँ खेल में। वही वो ट्रेन से कहीं और सफ़र करके जाते और अब अजय काफ़ी हद तक मतलब बदल चुका था। तो वहाँ पर एक ड्रेस दिखती है और निशा को वो काफ़ी पसंद आ जाती है। तो निशा उसे कहती है, मुझे मेरा ड्रीम है ये ड्रेस पहन के अच्छे से घूमना। तो वो कहता है, आज तुम्हारा चलो ड्रीम पूरा कर ही देता हूँ। और वहाँ निशा जाती है और वो कपड़े पहन के आ जाती और दोनों वही क्लब में जाते हैं जहाँ पे पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं और एक दूसरे के बारे में काफ़ी हद तक जान लेते। और उसी के बाद एक सॉन्ग भी आता है निशा और अजय का, जो कि सॉन्ग मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। और सॉन्ग मतलब ट्रेंडिंग में भी चलने वाला है, क्योंकि उसके कुछ लिरिक्स है वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे हैं। और वहीं पे निशा उसे कई जगहों पे घुमाती है, क्योंकि वो घूम सकता था लेकिन उसकी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर थी। हालांकि वो टीचर था, फिर भी इसकी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर थी। और वहीं पे एक रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे वो अजय सोचता है कि हिटलर कितना लालची था। वो उसके पास इतना अच्छा शहर होने के बावजूद भी दूसरे शहर के आड़ में वो अपना भी शहर घुमाया, दूसरा का शहर भी घुमाया और कई सारा नुकसान कर बैठे। वहाँ पे उसे निशा समझाती है कि कहीं ना कहीं हम सब में भी एक हिटलर छुपा हुआ है। हमारे पास जो है हम उसमें खुश नहीं। अगर बाइक है तो कार चाहिए, कार है तो बड़ी कार चाहिए, और हम कहीं ना कहीं खुश नहीं, हमारे खुद में ही हिटलर है। और उस बात से अजय भी काफ़ी रिलेट करता है। और उसके बाद अजय को एक कॉल आता है, क्योंकि जो उसने डांस किया था निशा के साथ, वो निशा ने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था जहाँ पे बच्चे पढ़ा करते थे। और वहीं पे काफ़ी नाराज़ हो जाता है अजय और निशा को एक ज़ोरदार चाँटा मार देता है और निशा वहाँ से चली जाती है। और वहीं पे वो घूमने चला जाता है अजय, एक म्यूज़ियम में घूमने चला जाता है। वहाँ पर वो पुरानी चीज़ें दिखाई जाती है जहाँ पर हिटलर ने कई सारे लोगों को सिर्फ 3 मिनट दिए थे उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें उसे लेने में। तो वहीं पे उसका जो एक दोस्त था जो कि उसको सफ़र के दौरान मिला था, वो उसे कहता है कि 3 मिनट में क्या कोई आदमी क्या ही उठा लेगा। और वहीं पे वो खुद अजय रिलेट करने लगता है, अगर मैं होता तो क्या उठाता। तो कहीं न कहीं अब वो निशा से भी सच्चा प्यार करने लगा था। तो वो इमेजिन करता है, तो वो मतलब पास्ट वाला पूरा सीन दिखाया जाता है, अगर वो होता तो क्या करता। और वहाँ पे निशा के फ़ोटो उठाता है और शादी की भी फ़ोटो उठाता है। और उसे अब लगने लगा था कि वो भी कहीं न कहीं निशा को चाहने लगा है। और वही निशा घर छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन निशा को वो मना लेता है कि अब 2 ही दिन की तो बात है, 2 दिन रुक जाओ और भी, और फिर हम साथ ही में जाएँगे, वरना लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और निशा भी मान जाती है। और वही एक बार निशा उसे एक म्यूज़ियम में ले जाती है जहाँ पे 13 लाख लोग थे, उनको बंदी बना के रखा था और उसमें से 11 लोग को पूरी तरह मार दिया गया था, सिर्फ़ 2 लाख ही लोग बचे थे। और उसी में से एक आदमी बचा था, उसके साथ उसके इंटरव्यू लेने जाते हैं, यानी उससे कुछ सवालात करने के लिए। तो वहाँ पर वो आदमी बताता है कि सब लोगों को बहुत ही बुरी तरह से रखा गया था और उनको खाने के लिए सिर्फ इतना ही दिया जाता था कि ताकि वो मर ना जाए। और पानी भी दिया जाता था तो दिन का सिर्फ आधा लीटर। और वो कहता है कि मैं उस समय जो मेरी बीवी थी उसे काफ़ी मिस करता था, क्योंकि हम दोनों को जुदा कर दिया था और हम दोनों को मिलने के लिए सिर्फ पूरे दिन में 1 ही घंटा मिलता था और उसी को मैं काफ़ी मिस करता था। वही सारा वो इंग्लिश निशा उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा देती है और वहाँ पे निशा के आंखों से आंसू आ जाता है। और अजय भी उस कहानी से काफ़ी कुछ रिलेट कर पाता है। और वहीं पे निशा एक पुरानी हिटलर की कैद खाने में ले जाती है जहाँ पे कई सारे जो भी निर्दोष लोग थे उन्हों को ये कह के अंदर लाया जाता था कि तुम्हें नहला रहे, और उनके सारे एक बदन से कपड़े उतरा कर ले आते थे और वो भी खुशी में आ जाते कि हमें नहला रहे। लेकिन वहाँ पे अंदर जाने के बाद वो कैद खाना बंद करके अंदर कोई जहरीली गैस डाल दी जाती थी, जिससे कि सारे लोग तड़प तड़प के मर जाते थे। और वहीं पे वो कुछ पुराने इमेजन में चला जाता है कि अगर हम यहाँ पर होते तो हमारे साथ क्या होता। तो वो निशा को देखता है और निशा बेहोश हो जाती है। और वहीं पे फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है, तो निशा को मुर्गी के दौरे आ रहे थे। तो अब अजय को बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि अजय उसका साथ दे रहा था। निशा का सर अपनी गोदी में लेटाकर वो बैठा था और वहीं पे निशा ठीक सही हो जाती है। और वहीं पे उसके बाद निशा के वो केयर करने लगता है। और वही टाइम भी हो चुका था अपने वीज़ा का, तो घर की तरफ रवाना हो जाते, जल्दी से फ्लाइट की टिकट कराते और प्लेन में बैठ के निकल लेते अपने घर की। और वहीं पे निशा और उनके संबंध काफ़ी अच्छे हो चुके थे, वो काफ़ी नज़दीक आ चुके थे।
और वही सही सलामत अपने घर भी आ जाते। लेकिन उसके पापा को लगता था कि शायद निशा उसके साथ नहीं आए होंगे, क्योंकि वो पहले उसका तलाक पत्र जो है देख चुके थे। लेकिन वो जैसे निशा को देखते हैं तो उसके पापा के खुशी के कोई ठिकाना नहीं रहते, और उसके पापा और उसकी मम्मी काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी एक दूसरे को गले लगाते हैं। और अब सब लोग खुश थे, लेकिन अब और निशा और अजय की भी दूरियां काफ़ी कम हो चुकी थी, तो वो काफ़ी दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ। और वहीं पे अजय जाता है स्कूल में। उसका वो चाहता था कि वो सामने सामने से वो नौकरी को ठुकरा देगा, अगर उन्होंने ठुकराया तो उसकी इमेज खराब होगी। तो वो सारा सच वहाँ पे बता देता है और खुद ही उस मास्टर की नौकरी से रिजाइन कर देता है। लेकिन वहीं पे जो नेताजी थे वो उन्हें कहते थे कि मैंने तुम्हारे बाद जो तुम पढ़ा रहे थे विदेश से, उसका सरप्राइज टेस्ट लिया था बच्चों से, और उस टेस्ट में सारे बच्चों ने अच्छे से अच्छी रैंक लाई है। तो अब रिजाइनेशन कैंसल और फिर से तुम यहीं पे नौकरी करोगे। और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और सारे बच्चों से मिलता है। उन सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आए थे, और वहीं पे वो फिर से नौकरी उसकी ऑन हो जाती है। और उसके साथ उसका जो फंडर था वो आ जाता है, गाड़ी की चाबी देता है, और वहीं पे उसकी बीवी भी खड़ी थी तो वो, और वहीं पे निशा भी आ जाती है। और वहीं पे बाइक पे निशा और दोनों और अजय दोनों वहाँ पे अपनी बुलेट लेके निकल पड़ते अपने घर की ओर। यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। और अगर ऐसी मूवी आप फिर से एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया यार। हमें बिना सिलाजत के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो सब्सक्राइब तो बनता है, बहुत जल्दी से 100 करवा दो, और ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।